हम सब भारत का संविधान की सभी प्रस्तावना पढ़ेंगे, सामूहिक वाचन हम सब करेंगे, दोहराएंगे उसको। अरे बाबूजी और आत्मार्पण करते हैं जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर सामाजिक क्रांति की अग्रदूत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती अजमेर शहर, अजमेर पूरे जिले, राजस्थान, देश और दुनिया के हर कोने में धूमधाम से मनाई जा रही है। जैसा आप जानते हैं, बाबा साहब ने उस जमाने में जब शिक्षा को बहुत चंद लोगों के द्वारा ही लिया जाना बताया जाता था, पूरे देश में अंधेरा ही अंधेरा छा रहा था, उस वक्त बाबा साहब ने एक नारा दिया और वो बहुत पॉपुलर हुआ पूरा देश दुनिया में कि शिक्षित बनो, फिर संगठित रहो और संघर्ष करो। ये उनका प्रमुख नारा था। इसमें सारा निचोड़ आ गया जिंदगी का। और बाबा साहब ने उस जमाने में जो शिक्षा दी, हमारे देश को संविधान दिया और संविधान की जो मूल भावना है कि सबको बराबरी का हक दिया। आजादी से पहले बराबरी का हक नहीं था, वोट का अधिकार नहीं था और सामाजिक भेदभाव, छुआछूत और पुरानी जो रूढ़िवादिताएं थी, इन्होंने जड़ों से जकड़ रखा था भारत देश को। आज हमें खुशी है, आजादी का 75 साल होने पर पूरा देश जश्न मना रहा है, लेकिन वो बाबा साहब अंबेडकर का ही सपना था कि हमारा देश एक दिन तरक्की करे, बराबरी का हक मिले और संविधान के मुताबिक देश चले। वो दुर्भाग्य की बात है कि बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान को आज जो लोग सत्ताधीश हैं, सत्ता में बैठे हैं, वो लोग संविधान को तोड़ने, मरोड़ने और संविधान पे हमले लगातार किए जा रहे हैं। लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी संविधान की प्रति को लेकर पूरे देश में घूम रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से, और वो संविधान रक्षक के रूप में देश में नए नेता बन के उभरे हैं। राहुल गांधी जी बाबा साहब के दिया हुआ जो संविधान है उसकी रक्षा करने के लिए, और अभी आपने अलवर में एक घटना देखी होगी कि किस ढंग से भारतीय जनता पार्टी का एक नेता जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, वो कैसे हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं श्री टीकाराम जूली, जो कि अपोजिशन लीडर है राजस्थान की विधानसभा में, वो जब राम मंदिर में गए तो उसके बाद में गंगा जल से जिस प्रकार से गंगा जल को धोके, तो उस जमाने में बाबा साहब का जो बताया हुआ रास्ता है, आज भी ये बीजेपी के लोग और गंगा जल से धोने की बातें कर रहे हैं, छुआछूत की बातें कर रहे हैं। देश अच्छी तरह से देख रहा है, जान गया, और अब संगठित भी हो गया और शिक्षित भी हो गया है, और संघर्ष राहुल गांधी हम पूरी कांग्रेस पार्टी विपक्ष कर रहा है। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ये लोग सत्ता में बैठे हैं, ये भूल गए कि उसी संविधान की वजह से, उसी डेमोक्रेसी की वजह से इनको सत्ता मिली है, और वो दिन दूर नहीं, ये सत्ता से अच्छे अच्छे चले गए, इनकी तो बात ही क्या है। तो हम तो यही कहेंगे, भगवान इनको सद्बुद्धि दे। आज भी अगर ये सही मायने में बीजेपी के नेता अगर बाबा साहब के मूर्ति पे जाके माल्यार्पण कर रहे हैं, बाबा साहब को याद कर रहे हैं और संविधान की रक्षा की बात अगर असल में कर रहे हैं, तो अभी भी इनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए कि वो जो घटना हुई अलवर की, राम मंदिर की, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष के साथ में जो इन्होंने व्यवहार किया, उसके लिए पूरी बीजेपी को एक सुर से माफी मांगनी चाहिए। बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में आज मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से कानून के दाता थे, कानून के रक्षक थे और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाले ऐसे महापुरुष की आज अम्बेडकर जी की जयंती है। उस उपलक्ष्य में मैं पूरे शहर के वासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ और ये कहना चाहूँगा कि उनके 5 दिनों पर हम
सब लोग चले तो निश्चित तौर पर हमारे देश एक अलग राह पे चल उठेगा, जिससे कि देश प्रगति करेगा, उन्नति करेगा। धन्यवाद। हमारे जो पिछले साथी हैं उनको जो एक अधिकार प्रदान करने का काम हुआ है, साथ ही साथ पूरे भारतवर्ष की तमाम जनता को एक अधिकार देने के जो काम किया है, उसके लिए हम बाबा साहब के कृतज्ञ हैं। बाबा साहब को आज उनकी जन्मदिन पर नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, नॉर्थ वेस्ट इंडिया बाबा तेरा नाम रहेगा।